नमस्कार साथियों, हमने एक यूनिट पूरा कर लिया। कक्षा 10वीं का यूनिट हमारे था 10वां और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट 11वां, कार्य, ऊर्जा और शक्ति, वर्क, एनर्जी एंड पावर। यानी कार्य क्या होता है। दैनिक जीवन में जैसे कोई फुटबॉल खेल रहा है तो उनके द्वारा कार्य हो रहा है, कोई चक्कर लगा रहा है किसी के चारों ओर तो भी कार्य हो रहा है, लेकिन फिजिक्स में कार्य थोड़ा अलग है। इधर ध्यान देना। जैसे कोई व्यक्ति इस सर्किल के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, तो चक्कर लगा रहा है, यहां से स्टार्ट हुआ, वापस उसी बिंदु पर आया, तो नेट विस्थापन शून्य है, तो कार्य भी क्या हो जाएगा, शून्य। लेकिन उसके द्वारा कार्य तो हो रहा है, लेकिन फिजिक्स में थोड़ा कार्य, इसीलिए कार्य अलग है। तो कार्य की डेफिनेशन क्या है। कार्य यानी बल द्वारा उसकी स्थिति में परिवर्तन, किसी भी वस्तु का बल द्वारा उसकी स्थिति में परिवर्तन क्या कहलाता है, कार्य। यानी आप उसको बल लगाओगे तो उसकी स्थिति में परिवर्तन होगा और वेग में परिवर्तन होगा, वही क्या होगा, कार्य होगा। जैसे आप किसी गाड़ी को धक्का लगा रहे हो तो आपके द्वारा क्या हो रहा है, कार्य हो रहा है, क्योंकि आपने बल लगाया, बल के कारण कार की स्थिति में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। यानी बल द्वारा वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ही कार्य कहलाता है। तो इधर ध्यान देना, बल द्वारा किसी वस्तु की विराम अवस्था में परिवर्तन या वेग में परिवर्तन क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है। यदि वस्तु पर बल के प्रभाव में गति हो तथा उसके साथ क्या हो, विस्थापन, यानी कार्य के लिए कंपलसरी राशि है डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन। तो बात करते हैं विस्थापन की। विस्थापन क्या होता है, शॉर्टली बताता हूं आपको। जैसे यहां कोई व्यक्ति है अपने घर पे, यानी 0 किलोमीटर दूर, व्यक्ति चल के 20 किलोमीटर आया, कितना, 20 मीटर मान लेता हूं मैं। तो दूरी कितनी हुई, 0 से 20, यानी दूरी भी 20 और विस्थापन भी कितना हुआ, 20। लेकिन जब वो व्यक्ति, यहां मैं मान लेता हूं 15 है, जब वो व्यक्ति वापस चलकर यहां आके रुकता है तो टोटल दूरी कितनी हुई, यानी टोटल चला कितना व्यक्ति, 0 से स्टार्ट हुआ, 20 यहां पे आया और 5 वापस आया, यानी दूरी तो हो जाएगी 25। लेकिन विस्थापन वह राशि होती है, यानी दो बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी, यानी यहां से स्टार्ट किया, वापस कहां पे आया, यहां पर, यानी यहां से लेकर यहां तक दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है, 15, यानी विस्थापन 15 मीटर है, उसी समय दूरी कितनी है, 25। तो विस्थापन की इजी डेफिनेशन हो जाएगी, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है, विस्थापन कहलाती है। एक और एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे ये आपका घर है, घर से आप चलकर स्कूल, तो आपके द्वारा चली गई कुल लंबाई बोल दो, वह कहलाती है दूरी। क्या कहलाती है, दूरी। अब ध्यान देना थोड़ा सा, क्या दूरी अदिश राशि है या सदिश राशि है, दूरी अदिश राशि है। प्रत्येक जगह अलग अलग दिशा, पहले यहां गए तो इस साइड में, फिर यहां गए तो यहां, यानी प्रत्येक जगह दिशा अलग अलग है। लेकिन अब यहां विस्थापन की बात करें, यानी विस्थापन दो बिंदुओं के बीच, यानी घर से स्कूल के बीच की सीधी दूरी, यानी न्यूनतम दूरी, वह क्या कहलाती है, विस्थापन। यानी इनकी एक फिक्स निश्चित दिशा होती है, इसीलिए ये विस्थापन सदिश राशि है। तो विस्थापन का मतलब इतना ही है, दो बिंदुओं के बीच का न्यूनतम अंतर या न्यूनतम दूरी क्या कहलाता है, विस्थापन। अब बात करते हैं कार्य की। कार्य क्या होता है, वस्तु पर बल लगाया, इसके कारण उसकी स्थिति में परिवर्तन हुआ, वही कहलाता है वर्क। यानी कार्य आपने लगाया बल, उसके कारण विस्थापन, तो कार्य को हम डेफिनेशन कर सकते हैं बल गुणा विस्थापन। अगर मैं कार्य का प्रतीक W लूं, यानी वर्क, बल होता है फोर्स, विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट, और कई बुकों में S भी है, तो D भी ले सकते हैं और S भी ले सकते हैं। तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस, यानी कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, और ये एक त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी ये फॉर्मूला मेन हो जाएगा W बराबर FD cos थीटा, यानी ये थीटा शो कर रहा है बल और विस्थापन के बीच का कोण। अगर आप बल लगा रहे हो कार को, कार आगे जा रही है, तो आपके और कार के बीच में कितना कोण बन रहा है, उसे ये शो करेगा। तो मेन फॉर्मूला याद रखना है W इज इक्वल टू F इंटू डी। इनके ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी हम करेंगे,
और ये भी याद रखना आपको W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। अब हम इसके मात्रक की बात करते हैं। एक नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कार्य की डेफिनेशन यानी कार्य की परिभाषा, इनका सूत्र तथा मात्रक। तो मात्रक कैसे निकालते हैं, जब हमें सूत्र बताओ। कार्य का सूत्र होता है बल गुणा विस्थापन। बल का मात्रक होता है न्यूटन एंड विस्थापन का मात्रक मीटर। तो एक आप ये भी लिख सकते हो न्यूटन इंटू मीटर, और इसका शॉर्ट और ले सकते हैं जूल। एक वैज्ञानिक है, उन्होंने कार्य का मात्रक यानी W बराबर जूल, ये किसका मात्रक है, कार्य का मात्रक जूल। तो इस प्रकार हमने कार्य का मात्रक पढ़ लिया, उनका सूत्र पढ़ लिया, उनकी डेफिनेशन पढ़ ली। अब 3 इंपॉर्टेंट शर्तें हैं, वो शर्तें पढ़नी है कि आप बल लगा रहे हो, किस दिशा में लगा रहे हो। अब हम उनकी 3 शर्तें पढ़ेंगे। तो हमने कार्य का मात्रक और उसकी परिभाषा पढ़ ली थी। अब हम पढ़ेंगे कार्य की शर्तें, यानी कार्य किस कंडीशन में कितना कार्य होगा, किस कंडीशन में कार्य आपके द्वारा अधिकतम होगा, किस कंडीशन में कार्य शून्य होगा, किस कंडीशन में कार्य ऋणात्मक होगा, यानी कार्य ऋणात्मक हो सकता है। तो अब बात करते हैं कार्य की शर्तें। तो पहली शर्त यह है, यदि बल तथा विस्थापन की दिशा एक ही दिशा में हो। यह कंडीशन हमारे दैनिक जीवन में देखने को मिलती है। यानी जैसे कोई कार खड़ी है, आप उसे धक्का लगा रहे हो, यानी आपके द्वारा बल लगाया जा रहा है। यह है कार और यह है आप इनको धक्का लगा रहे हो, तो बल लगाया, बल के कारण इसकी स्थिति पहले ये यहां पे थी, लेकिन अब यहां पे आ गई, मान लो। यानी ये कार है और आप इस पर बल लगा रहे हो, तो ये यहां पे थी और ये यहां पे आ गई, यानी बल के कारण स्थिति में परिवर्तन हुआ। यानी क्या हो रहा है, कार्य हो रहा है, यानी दोनों की दिशा क्या है, एक ही दिशा में। आप जिस दिशा में धक्का लगा रहे हो, यानी जिस दिशा में धक्का लगा रहे हो, कार उसी दिशा में आगे जा रही है। यानी बल और विस्थापन दिशा क्या है, एक ही दिशा है। तो ध्यान देना, एक ही दिशा है, तो थोड़ा सा ध्यान देना। ये लगाया आपने, मान लो बल इस दिशा में, और विस्थापन भी किस दिशा में हो रहा है, इसी दिशा में। तो कोण कितना बनेगा, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। और ये है फिजिक्स की लैंग्वेज में। और हम ऐसे भी समझ सकते हैं, आपने बल लगाया तो गाड़ी आगे खिसक रही है, तो आपके द्वारा कार्य क्या हो रहा है, अधिकतम हो रहा है, तभी तो गाड़ी आगे खिसकी। यानी फिजिक्स की लैंग्वेज में देखा जाए तो बल लगाया तो उसी दिशा में विस्थापन हो रहा है, यानी थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। एंड कोस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। यानी यहां रखना है कोस 0, तो वैल्यू आएगी F इंटू डी। यानी ये मैक्सिमम कैसे हुआ, डायरेक्ट 0 की कोस 0 की वैल्यू 1 आ गई, मैक्सिमम ऐसे नहीं है। यानी जितना भी फोर्स लगाओगे, मान लो 5 न्यूटन लगाया, 5 मीटर आगे गाड़ी खिसकी, यानी जितना भी आपने लगाया उन दोनों का गुणा ही आपके क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है। तो कार्य क्या हो रहा है, अधिकतम हो रहा है। यानी आपने 10 न्यूटन बल लगाए तो गाड़ी 20 मीटर खिसक रही है, तो जितना आपने बल लगाया गाड़ी उतनी आगे खिसक रही है, यानी कार्य क्या हो रहा है, अधिकतम। और फिजिक्स की लैंग्वेज में समझा जाए तो बल और विस्थापन की दिशा एक ही दिशा में है, इसीलिए कार्य क्या है, अधिकतम है। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, यानी दूसरे शर्त की। यदि बल तथा विस्थापन की दिशा लंबवत हो, यह क्वेश्चन पूछा गया है रेलवे डी ग्रुप एग्जाम में, कि कार्य शून्य किस स्थिति में होगा, जब थीटा 0 हो, थीटा 90 डिग्री हो, थीटा 45 डिग्री हो, या थीटा 60 डिग्री हो। यानी क्या कार्य भी शून्य होता है, हाँ कार्य शून्य होता है। कैसे होता है, ध्यान देना इधर। शर्त यह है बल और विस्थापन की दिशा एक दूसरे के क्या है, लंबवत है। तो जैसे रेलवे स्टेशन की बात कर लेता हूं, रेलवे स्टेशन में कुली होते हैं, ये कोई कुल्ली है, अब इसने लगेज, ये सर पे लगेज उठाया, तो बल तो नीचे की दिशा में लग रहा है। बल एक प्रकार का भार है, थोड़ा आप डीपली समझना चाहो तो बल एक प्रकार का क्या है, भार है। यानी F एक प्रकार का भार है। कैसे, किसी वस्तु का द्रव्यमान है, अगर उसको गुरुत्वीय त्वरण G से गुणा कर दिया जाए तो ये एक प्रकार का बल है। बल एक प्रकार का भार यानी W, वेट mg। अगर आपको पूछे ना किसी वस्तु का भार क्या होता है,
तो हमें भारी ये पेन भारी कब लगेगा? जैसे ये पड़ा है धरातल पर, आप इसे उठाओगे तो इसका द्रव्यमान है, और जैसे ही गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, जी से गुणा हो रहा है, किसी भी वस्तु के द्रव्यमान को अगर गुरुत्वीय त्वरण से गुणा कर दिया जाए तो उसका क्या निकाल सकते हैं? वेट निकाल सकते हैं, यानी भार निकाल सकते हैं। तो यदि बल तथा विस्थापन की दिशा क्या हो? लंबवत हो, यानी बल तो नीचे लग रहा है और कुल्ली इस दिशा में आगे जा रहा है, नीचे बल लग रहा है और यहाँ कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? मान ये इधर जा रहा है और बल नीचे लग रहा है, तो 90 डिग्री का। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। एंड फाइनली cos 90 क्या होता बच्चों? सॉरी, cos 90 होता 0। अब चाहे बल कितना भी लगाओ, विस्थापन कितना भी हो, लेकिन ये वैल्यू 0 है। किसी भी संख्या को 0 से गुणा करें, टोटली कार्य क्या हो जाएगा? 0, यानी किया गया कार्य शून्य किस स्थिति में होता है? डी ग्रुप में पूछा गया क्वेश्चन, यानी बल और विस्थापन की दिशा जब लंबवत हो। क्या हो? लंबवत हो। अब हम पढ़ेंगे तीसरी शर्त। तो कार्य की 2 शर्तें पढ़ ली। तीसरी शर्त क्या है? जब बल और विस्थापन की दिशा एक दूसरे के क्या हो? विपरीत हो। बल आप एक दिशा में लगा रहे हो और विस्थापन आपको दूसरी यानी विपरीत दिशा में, उसी दिशा के विपरीत में मिल रहा है, तब कार्य कितना होगा? ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। यानी कार्य, ऊर्जा और शक्ति बोर्ड क्लास या 10th के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम खास तौर से रेलवे और रेलवे डी ग्रुप, इनके लिए खास तौर से इंपॉर्टेंट है। सीधा पूछ लिया जाता है कार्य शून्य किस स्थिति में होगा, कार्य अधिकतम किस स्थिति में होगा, और कार्य ऋणात्मक किस स्थिति में होगा। यानी थीटा की वैल्यू दे दी जाती है, क्या इतने डिग्री पे 0 होगा या इतने डिग्री पे नेगेटिव होगा। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले स्टूडेंट के लिए भी ये क्लास बेहद इंपॉर्टेंट है। यानी इनके खास तौर से इस चैप्टर के न्यूमेरिकल क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और बोर्ड के एग्जाम के लिए तो 100% इंपॉर्टेंट है। यानी अब पढ़ते हैं बल तथा विस्थापन की दिशा अगर विपरीत हो। जैसे ये दीवार है, आप दीवार पे बल लगा रहे हो, तो आपको कोई पूछे कार्य कितना होगा, तो 2 कंडीशन बन रही है इसमें। बल लगा रहे हो, कार्य कब होगा? जब उसमें क्या होना चाहिए? विस्थापन भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विस्थापन। जैसे ही दीवार पर बल लगाए और आप पीछे खिसक रहे हो, बल कहां लगाया? आगे लगाया, और आप कहां जा रहे हो? पीछे, यानी बल इस दिशा में और विस्थापन बैक साइड में, यानी दिशा क्या हो गई? विपरीत हो गई। मान लो बल लगाया आपने आगे की दिशा में और आप जा रहे हो पीछे की दिशा में, और गणित में बताया जाता है एक सरल रेखा पर वो कितने डिग्री का कोण बनता है, यानी 90 इधर बनता है, 90 इधर, यानी सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। और ये cos 180 का मान कितना होता है? इस चैप्टर में आपको याद रखना, सारणी मैथ्स वाले सर बताएंगे, यानी थीटा -1 कितने का? 180 का। तो यहां पे कार्य, इधर ध्यान देना, यहां पे कार्य W = F अपनी जगह पे है, D अपनी जगह पे है, cos थीटा कितना है? थीटा 180, यानी cos 180। cos 180 की वैल्यू है -1, और -1 को किसी भी संख्या से गुणा करेंगे वो उसको क्या कर देगा? माइनस कर देगा, अगर संख्या धनात्मक है तो, और अगर संख्या भी ऋणात्मक है तो माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा। तो W = FD-1। तो फाइनली फॉर्मूला आ जाएगा W = FD- का, यानी किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। किस स्थिति में ऋणात्मक होगा? यदि बल और विस्थापन एक दूसरे के क्या है? विपरीत है, यानी सरल रेखा पर बन रहे हैं। तो इस प्रकार हमने आज इस क्लास में जाना कार्य क्या होता है, कार्य का सूत्र क्या होता है, कार्य का मात्रक भी जाना, और मोस्टली इंपॉर्टेंट कार्य की शर्तें, और कार्य का फॉर्मूला अगर याद होगा तो आने वाली क्लासों में इनके ऊपर आंकिक प्रश्न होंगे जो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उनमें आपको बेहद आसानी होगी। तो इसी तरह मैं अपनी क्लास को यहीं विराम देता हूं। आप हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहे।